हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रैवल सीट में, और मैं फिर से हाजिर हूँ आपको सामने एक नए ब्लॉग के साथ। दोस्तों, मैं इस समय हूँ झारखंड के एक बड़े शहर धनबाद में, जिसे देश की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ सड़क पे। ऐसा कहा जाता है कि किसी भी क्षेत्र के विकास में सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वो सड़कों का होता है। अगर अच्छी सड़कें हैं तो उस क्षेत्र का विकास बहुत तेज़ी से होता है, अगर सड़कें नहीं हैं तो उस क्षेत्र का विकास नहीं होता है। तो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ धनबाद में बनने वाले लगभग कंप्लीट हो चुका है 8 लेन सड़क का, जो कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बन रहा है। तो आज मैं आपको लेके जाने वाला हूँ उसी के टूर पे। तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। और हाँ, अगर इस वीडियो में आप इस चैनल पे आप नए हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं 8 लेन सड़क के पास। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this. तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 8 लेन सड़क पे, इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे। इस जगह को बोलते हैं गोल बिल्डिंग चौक। आप मेरे पीछे देख रहे हो वो गोल बिल्डिंग चौक है, जिसमें एक रास्ता चला जाता है जीटी रोड की तरफ और दूसरा रास्ता जो शहर की ओर चला जाता है। और ये जो रास्ता है शॉर्टकट बनाया गया है 8 लेन। दोस्तों, इस रास्ते के बन जाने से धनबाद से जो रांची की दूरी है वो लगभग आधे घंटे कम हो जाती है। और दूसरी सबसे बड़ी जो बात है वो आप जो शहर का जो ट्रैफिक है उसे झेलना नहीं पड़ता है। आप बिना शहर का ट्रैफिक झेले यहाँ से सीधा निकल जाओगे महोदा। और इस सड़क की जो 8 लेन सड़क की जो दूरी है, यहाँ गोल बिल्डिंग चौराहे से लगभग कांको मठ कतरास के बीच में लगभग 20 किलोमीटर की दूरी है। 20 किलोमीटर का सड़क बनाया गया है। इस सड़क का कुल लागत 411 करोड़ रुपये है और वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है। ऐसे तो इस सड़क को 2019 में बन के तैयार हो जाना चाहिए था, मगर कोरोना के कारण और सरकार बदलने के कारण इसमें अभी तक बहुत देर हो चुकी है। अभी 2024 चल रहा है, ये अभी तक पूरी तरह से तैयार होके हैंड ओवर नहीं किया गया। ऐसे तो गाड़ियां चलने लगी हैं और अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं इसमें। तो चलिए इस सड़क में मैं आपको लेके चलता हूं और रास्ते में बताता चलता हूं इस सड़क की खासियत और इस सड़क से बनने से धनबाद शहर में क्या बदलाव आया है। ये जो सड़क है वो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से बनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत लगभग 2015-16 में हो चुकी थी। इसे 2019 में बन के तैयार हो जाना चाहिए था, मगर अफसोस कि बीच में कोरोना आ गया, जिसके चलते 2-3 साल काम रुक गया और उसके बाद यहाँ का जो सत्ता था वो परिवर्तित हो गया, जिसके कारण भी काम बहुत डिले हो गया और जो कॉस्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। इसके चलते फिर से रीटेंडर करके इस सड़क को स्टार्ट करवाया गया है। तो ये भाई साहब 8 लेन सड़क। और इस सड़क के बारे में बता दूं, आज से 10 से 15 साल पहले इस सड़क पे लोग दिन में नहीं चला करते थे। इतनी सन्नाटा हुआ करता था इस रास्ते पे। और जब से 8 लेन सड़क की घोषणा हुई तब से इस सड़क में बहुत तेज़ी से विकास हुआ। जितने भी घर आप देख रहे हो वो सब नए घर बने हुए हैं और ये एक तरह से बिजनेस हब बन गया। धनबाद जो मेन सिटी से इसकी दूरी लगभग 5 से 6 किलोमीटर है, मगर अब ये मेन सिटी बनता चला जा रहा है। तो दोस्तों, एक सड़क से डेवलपमेंट कैसे होता है वो यहाँ पे दिखता है। अगर एक अच्छी सड़क है आपके शहर में तो आपका शहर बहुत तेज़ी से डेवलप करता है, और अगर सड़कों का अभाव है, अच्छी सड़कें नहीं है, तो फिर उस क्षेत्र का विकास नहीं के बराबर होता है। तो किसी भी जगह के विकास में सड़कें बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं। इस सड़क के बन जाने से धनबाद से जो लगभग रांची की दूरी है वो लगभग आधे घंटे कम हो जाती है। अगर आप इस सड़क का इस्तेमाल करते हैं तो सड़क का जो शहर का जो जाम होता है, जो ट्रैफिक होता है, उसको आप अवॉइड करके आप सीधे निकल जाओगे इधर से कतरास, और कतरास से महोदा, महोदा से बोकारो। आपको कहीं भी कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा। बिल्कुल स्मूथली आप 100-200 के स्पीड में गाड़ी चलाइए। समय की बहुत बचत होती है। यही डेवलपमेंट का कारण होता है। जितने भी आप घर देख रहे हो सारे नए घर दिख रहे होंगे। ये 8 लेन सड़क की घोषणा के बाद सारे बने हैं। बहुत सारे होटल, अपार्टमेंट, शोरूम,
मॉल वगैरह बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं यहाँ पे। तो आप समझ सकते हो सड़क कितना योगदान देती है किसी भी शहर के विकास में। ऐसे तो सड़क की लंबाई 20 किलोमीटर है, मैं वहाँ तक तो नहीं जा पाऊँगा, मगर जहाँ तक भी जाऊँगा, जहाँ तक दिखा पाऊँगा वहाँ तक आपको दिखाता हूँ इस सड़क। इस सड़क को तो देख के आप समझ ही गए होंगे कितना भव्य हाईवे बनाया गया है। और ये स्टेट हाईवे है, ये नेशनल हाईवे नहीं है। इसे झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नहीं बनाया गया है। झारखंड तत्कालीन जो गवर्नमेंट थी बीजेपी की, रघुवर सरकार थी, उन्होंने वर्ल्ड बैंक से लोन लेके इस सड़क का निर्माण स्टार्ट करवाया था। मगर अफसोस उनकी सरकार चली गई, कोरोना आ गया, बहुत सारी विपदा आई, जिसके चलते ये सड़क बहुत देर लगभग 3 से 4 साल लेट हो गया। फिर भी अब ये चलने के लिए तैयार है, आप इसमें चल सकते हो। अभी भी हालांकि ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें बहुत सारे जंक्शन बनाए जाएंगे जहाँ से आप सर्विस लेन, वो जो सर्विस लेन दिख रहा है वहाँ से मेन रोड में आने के लिए लगभग 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की दूरी पे एक जंक्शन बनाया जाएगा। तो आप वहीं से आ सकते हो सड़क में, वरना इस सड़क पे आप नहीं आ पाओगे बीच में कहीं पर, जिसके चलते दुर्घटना नहीं होगी, जाम नहीं होगा, बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जहाँ बहुत ज़्यादा आबादी है वहाँ पर जो फुट ओवर ब्रिज होता है उसका भी निर्माण प्रस्तावित है और कई जगह वो काम स्टार्ट भी हो चुका है। वो भी एक अच्छी बात है कि लोगों को बीच से सड़क पार नहीं करना होगा, जिसके चलते दुर्घटना नहीं होगी। ये नया नया पेट्रोल पंप खुला है, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे होगे। बीच में बहुत सारा सड़क बना नहीं है। उधर का भी जो सर्विस लेन है वो भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो भी कंप्लीट होना बाकी है। कुल मिला के बीच का जो लेन है वो चलने के लिए बिल्कुल रेडी है, सिर्फ सर्विस लेन का काम बचा हुआ है यहाँ पे, वो भी जल्दी ही पूरा कर लिया जाएगा। सारी जगहों पे जहाँ पे आप इतनी गोदाम और दुकानें देख रहे हो, ये एक बिल्कुल खुला मैदान था, खेत थे। यहाँ पर दिन दहाड़े लोगों को लूट लिया जाता था किसी ज़माने में, और आज देखिए क्या हालत है। आज ये 24 घंटे बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहता है सर। घनी आबादी हो गई है आगे, किसी ने सोचा नहीं होगा इतना तेजी से विकास होगा यहाँ का। आज इस सड़क के कारण धनबाद सिटी लगभग मेट्रो को टक्कर दे रहा है। कभी किसी ज़माने में ये छोटा सा शहर हुआ करता था, आज ये मेट्रो सिटी बन चुका है। वो दिन भी दूर नहीं होंगे जब यहाँ पर मेट्रो ट्रेनें चलेंगी। ये स्पीड देखिए भाई साहब, रांची 158 किलोमीटर, धनबाद सिटी स्टेशन 5 किलोमीटर यहाँ से बाएं साइड में। भाई साहब ये एक जंक्शन है, जैसे मेमको मोड़ बोलते हैं। यहाँ से आप बाएं साइड से आप धनबाद शहर चले जाओगे, जहाँ से
शहर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर है। और दाहिने साइड में आप जीटी रोड चले जाओगे, ग्रैंड ट्रंक रोड, नेशनल हाईवे नंबर 2, और वहाँ से फिर आपको जहाँ जाना है तो वो लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर सीधे अगर जाओगे तो वो कांको मठ जो बोलते हैं, कांको मठ पहुँच जाओगे। तो मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा, यहीं से वापस चलूँगा धनबाद शहर की ओर, अपने घर की ओर। शहर का भी कुछ सीन दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये जो सड़क है वो अब जा रही है धनबाद शहर की ओर। मैंने 8 लेन सड़क पे लगभग 5 किलोमीटर का सफ़र तय किया और अभी 15 किलोमीटर और भी आगे था। बहुत सारे चीज़ें दिखाने के लिए उधर भी है, फिर कभी दिखाऊंगा आपको। मेरा जो मेन उद्देश्य था वो आपको दिखाना था इस सड़क की क्वालिटी और सुंदरता। ये एक मॉल है यहाँ पे, प्रभातम मॉल। एक सड़क किसी शहर के ये विकास में कितना योगदान देती है, बस वही दिखाना चाह रहा हूँ। जो सड़क आज से 10 साल पहले लोग नहीं चलते थे दिन में या रात में तो छोड़ दीजिए, उस शहर में उस सड़क के किनारे इतना ज़्यादा डेवलपमेंट ये अच्छी सड़क के कारण ही संभव है। बस यही दिखाना चाहता था कि ये सड़कें कितना योगदान देती है किसी शहर के विकास में। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तो फिर मिलते हैं किसी नए डेस्टिनेशन में, किसी नए वीडियो में, किसी नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए। आशा है आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। तो चलिए बाय।